नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करूंगी वो है मुंजिया, जो कि कल ही रिलीज हुई है। फिलहाल IMDb पे इसकी रेटिंग 7.3 की है, जो अभी ऊपर नीचे होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत 1951 के समय से होती है, जहाँ हम एक बच्चे गोटिया को देखते हैं। गोटिया की माँ एक चाबुक की मदद से उसे मार रही होती है, क्योंकि वो एक लड़की जिसका नाम मुन्नी है उसे प्यार करता है, जो कि 7 साल बड़ी है। इतना कि उसने मुन्नी के मंगेतर के खाने में चूहे मारने का जहर तक मिला दिया, जिससे पता चलता है कि वो मुन्नी से पागलों की तरह प्यार करता है और इसी हरकतों के कारण उसकी माँ उसे बहुत मारती है। यहाँ हम गोटिया की बहन को भी देखते हैं, जो उसे काफी चाहती है, लेकिन गोटिया की माँ उसकी हरकतों से काफी परेशान थी, इसीलिए वो सजा के तौर पर उसका मुंडन करवा देती है। लेकिन एक दिन गोटिया रात में अपनी बहन को लेकर चिंटूवाड़ी नाम की जगह पर जाने लगता है, लेकिन गोटिया की बहन वहां जाने से मना करती है, क्योंकि उसके और गांव वालों के हिसाब से वो जगह श्रापित जगह है। लेकिन गोटिया उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। अब वो एक पेड़ के पास जाता है और उस पेड़ के सामने बैठ जाता है, और यहाँ वो काला जादू करने वाला है, जिससे वो मुन्नी को हमेशा के लिए पालेगा और इस दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें एक होने से नहीं रोक पाएगी, जिसके लिए एक सैक्रिफाइस भी चाहिए था, और गोटिया इसके लिए अपनी बहन को लाया था। अबे साले, अब गोटिया उसे मारने लगता है और उसकी बहन उसकी आंखों में धूल उड़ा देती है, जिससे वो पेड़ के पास फिसल जाता है और उसके सर पर गहरी चोट आती है। अब थोड़ी देर बाद उसकी माँ उसे देखने आती है, लेकिन वो उसकी माँ के हाथों में ही मर जाता है। गोटिया के अंतिम संस्कार के बाद कुछ साधक मिलकर उस पेड़ पर धागा बांध कर रिचुअल करते हैं, ताकि गोटिया मरने के बाद दोबारा जिंदा ना हो सके, क्योंकि गोटिया का मुंडन हुए 10 दिन भी नहीं हुआ और उससे पहले ही वो मर गया, जिससे वो दोबारा ब्रह्म राक्षस बनकर लौट सकता है, जिससे वो मुंजिया नाम की स्पिरिट बनकर लौट सकता है। इसलिए उसकी अस्थियों को भी वहीं पेड़ के नीचे गाड़ दिया जाता है। इसके बाद सीन कई सालों बाद प्रेजेंट यानी पुणे शहर में आता है, जहां हम बिट्टू नाम के एक लड़के को देखते हैं। अब उसकी माँ के सैलून में उसे एक लेटर मिलता है, जिसमें उसकी स्कॉलरशिप अमेरिकन स्कूल ऑफ कॉस्मेटोलॉजी ने एक्सेप्ट कर ली थी। अब वो वहाँ पे पढ़ने जा सकता था, लेकिन उसकी माँ उससे बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि उन्होंने वहाँ बढ़िया बिजनेस ओपन किया है, इसीलिए बिट्टू को वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। खैर, इसके बाद बिट्टू अपनी दादी से मिलता है। दादी और बिट्टू का बॉन्ड काफी अच्छा है। यहाँ बिट्टू अपनी दादी को स्कॉलरशिप की सारी बात बताता है कि इसके लिए उसकी माँ नहीं मान रही। तब दादी कहती है कि वो उसे समझाएंगी। दरअसल बिट्टू की फैमिली में यही 3 लोग थे, माँ, दादी और बिट्टू, और उसके पिता की मौत हो चुकी थी। इसके बाद बिट्टू बाहर निकल जाता है, जहाँ उसे उसी पेड़ के बारे में विजन आने लगते हैं। तभी वहाँ बेला नाम की एक लड़की आती है, जो बिट्टू को बचपन से जानती थी, और बिट्टू उसे एक तरफा प्यार करता है, लेकिन वो कभी उसे बता नहीं पाया। बेला अभी अभी अमेरिका से पढ़ाई करके लौटी है। साथ ही उसका बॉयफ्रेंड कूबा भी आया था, जो कि अमेरिका से ही था। यहाँ बेला बिट्टू और उसकी फैमिली को अपने नए जुम्बा क्लासेस के ओपनिंग में इनवाइट करती है। यहाँ बिट्टू उसके बॉयफ्रेंड को देखकर बिल्कुल खुश नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब वो अपने दोस्त स्पीलबर्ग से मिलता है, जो कि वीडियोग्राफर और एडिटर है। अब बेला की जुम्बा क्लासेस की ओपनिंग वाले दिन वो उसे वीडियो शूट करने के लिए कहता है, जिसके पैसे वो खुद अपनी जेब से देगा, लेकिन उसने बेला को बताया कि ये काम स्पीलबर्ग फ्री में करेगा। अब बिट्टू की कजन बहन रुक्कू का वीडियो कॉल आता है, जहाँ में पता लगता है कि रुक्कू के घर वालों ने उसकी शादी फिक्स कर दी है और कुछ दिनों में उसकी सगाई होने वाली है, इसीलिए वो बिट्टू को बुलाती है। दोस्तों, दरअसल रुक्कू उसी गांव में रहती थी जहाँ गोटिया रहता था। अब इस बारे में बिट्टू अपनी फैमिली से चर्चा करता है, लेकिन बिट्टू की माँ वहाँ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि बिट्टू जब भी उस गाँव में जाता है वो बहुत बीमार हो जाता था। लेकिन स्टिल वो लोग वहाँ जाने का प्लान करते हैं और वो गांव के लिए निकल जाते हैं। अब गांव पहुँचते ही वो बिट्टू के अंकल के घर जाते हैं। इन्हें देखकर सभी लोग काफी खुश थे, सिवाय उसके अंकल के। उसका अंकल बिट्टू और उसकी माँ दोनों से नफरत करता है, क्योंकि वो बिट्टू के पिता की मौत का जिम्मेदार उसकी माँ को मानता है। रात में हम देखते हैं कि बिट्टू के अंकल और उसकी माँ में बहस हो जाती है, जो कि काफी आगे बढ़ जाती है, और गुस्से में आकर वो बिट्टू को सारी सच्चाई बताता है कि कुछ साल पहले बिट्टू का डैड चिंटूवाड़ी नाम की एक जमीन को बेचना चाहता था, ताकि उससे पैसे मिल सकें, लेकिन उस जगह एक बरगद का पेड़ था, जो कि श्रापित था, क्योंकि वहाँ कई साल पहले एक लड़के की मौत हो गई थी, और लोगों का मानना है कि वो एक मुंजिया स्पिरिट बन गया, और इसी कारण उस जगह को कोई खरीदना नहीं चाहता था। गांव वालों के मन से डर भगाने के लिए बिट्टू के पिता ने उस पेड़ को काटने के बारे में सोचा, लेकिन जैसे ही वो पेड़ काटने लगा, तभी अचानक समुद्र में गिरकर उसकी मौत हो गई,
और ये सब उसने अपनी पत्नी के लिए किया था ताकि उसका पार्लर अच्छा बन सके। लेकिन बिट्टू इस पर विश्वास नहीं करता और अंकल से बहस करने लगता है। तब बिट्टू का अंकल कहता है कि वो सारी बात गांव वालों से पूछे कि आखिर उसका पिता कैसे मरा। ये सुनकर बिट्टू वहाँ से रोते हुए चला जाता है। अब वो उसी बरगद के पेड़ के पास जाता है जहाँ उसे गोटिया दिखता है जो अब मुंजिया बन चुका है। इधर सभी लोग बिट्टू को ढूंढने लगते हैं। तब उसके अंकल को पता चलता है कि बिट्टू चिंटू वाड़ी गया है और अब रात हो चुकी है। लेकिन बिट्टू की दादी उसके अंकल को उसे ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन उसका अंकल नहीं जाता। तब उसकी दादी एक संदूक के अंदर से एक चाबुक निकालती है जो कि वही चाबुक होता है जिसे मुंजिया को उसकी माँ मारा करती थी। दादी चाबुक को लेकर सीधा उस बरगद के पेड़ के पास जाती हैं जहाँ वो मुंजिया से बिट्टू के बारे में पूछती हैं। यहाँ मुंजिया बिट्टू को दिखाता है जिसे पेड़ की टहनियों से बांधा होता है। दादी मुंजिया को वो चाबुक दिखाकर बिट्टू को वहाँ से छुड़वा कर उस बरगद के पेड़ से दूर ले जाती हैं। और दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि बिट्टू की दादी मुंजिया की छोटी बहन है। हाँ, वही बहन जिसे वो मारने वाला था। उसकी बहन को पता है कि मुंजिया किससे डरता है और इसी वजह से वो अपनी माँ का चाबुक साथ लाई थी। अब यहाँ वो मुंजिया के बारे में बिट्टू को सच बताती हैं कि मुंजिया उसका भाई था, लेकिन दादी के होते हुए उसे कुछ नहीं होगा। वो कहती हैं कि मुंजिया उस पेड़ से दूर नहीं जा सकता क्योंकि उसकी अस्थियां वही हैं। तभी वहाँ पर बिट्टू को कुछ होने लगता है और बिट्टू के बैग पर एक हाथ का निशान होता है। तभी बिट्टू मुंजिया को देखता है और मुंजिया उसके सामने ही दादी पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो बिट्टू पर अटैक कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। दोस्तों दरअसल मुंजिया ने बिट्टू के ऊपर हाथ इसीलिए मारा था ताकि वे बिट्टू के पीछे आ सके। खैर इसके बाद बिट्टू की आंख हॉस्पिटल में खुलती है जहां उसे पता चलता है कि उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर वो काफी दुखी होता है। इसके बाद उसकी दादी का अंतिम संस्कार किया जाता है जहां उसका अंकल फिर से दादी की मौत का जिम्मेदार उन्हें मानता है और उन्हें खड़ी खोटी सुनाता है। उसकी बातें सुनकर बिट्टू की माँ उसे अपने साथ फिर से पुणे ले जाने लगती हैं, लेकिन रास्ते में बस में बिट्टू के साथ फिर से वही सब होने लगता है। उसके बैग पर फिर से मुंजिया का हाथ आ जाता है। इसका मतलब मुंजिया वही था। तभी बिट्टू के आगे बैठी हुई औरत को मुंजिया चुटकी काटता है और औरत को लगता है कि ऐसा बिट्टू ने किया है, जिस वजह से वो उससे लड़ने लगती है। इस वजह से बिट्टू की माँ उसे पीछे वाली सीट पे बैठाती हैं, जहाँ बिट्टू को मुंजिया दिखता है जो कि अब चिंटू वाड़ी से आजाद हो चुका था। दरअसल मुंजिया सिर्फ बिट्टू को ही दिखता था क्योंकि वो उसी की ब्लड लाइन के था। इसके बाद ये लोग घर पहुंचते हैं जहाँ बिट्टू को उसकी दादी की याद आती है और वो बिना खाए ही अपने कमरे में चला जाता है। तभी वहाँ मुंजिया आता है और बिट्टू को मुन्नी को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात समझ नहीं पाता, जिसके बाद वो उसे मारने पीटने लगता है। बाहर बिट्टू की माँ फोन पर बात कर रही थी। तब मुंजिया उन पर लैंप फेंकता है, लेकिन वो उसकी माँ के पास जाके गिरता है। दरअसल मुंजिया ये हरकत करके उसे वार्न कर रहा था ताकि वो उसका काम करे और बिट्टू मुन्नी को ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो रोज रात में मुन्नी को ढूंढने जाता है, जिसकी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी क्योंकि मुंजिया उसके पास रात में ही आता है। अब वो हर दिन मुन्नी को ढूंढने जाता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है और वो इसके बारे में अपने दोस्त स्पीलबर्ग को बताता है, लेकिन एज यूजुअल वो उस पर विश्वास नहीं करता। इसीलिए वो अपने दोस्त को रात होने तक साथ रहने के लिए कहता है। तभी मुंजिया वहाँ आता है, जिसके बाद स्पीलबर्ग को उस पर विश्वास हो जाता है। डरते हुए उसका दोस्त पूछता है कि मुंजिया क्या चाहता है, जिस पर बिट्टू उसे बताता है कि वो मुन्नी नाम की लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन अभी तक मुन्नी उसे मिली नहीं है। लेकिन बिट्टू के पास एक आइडिया था। अब वो अपनी कजन बहन से मुन्नी के बारे में पूछता है क्योंकि वो भी उसी गांव में रहती थी जहां से मुंजिया था, जिस पर उसकी कजन बताती है कि सालों पहले उसके घर के पास मुन्नी रहती थी, लेकिन शादी के बाद वो वहां से हमेशा के लिए चली गई। अब रुक्को उसे मुन्नी की फोटो भेजती है। मुन्नी की फोटो देखकर बिट्टू समझ जाता है कि मुन्नी और कोई नहीं बल्कि बेला की दादी है, क्योंकि मुन्नी बिल्कुल बेला जैसी दिखती है। अब वो मुन्नी की दादी के पास जाता है जहाँ उनके साथ मुंजिया भी जाता है और वो देखता है कि मुन्नी अब बूढ़ी हो चुकी है, जिसे देखकर वो मुंह फेर लेता है। इसके बाद बिट्टू और स्पीलबर्ग वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी बेला आ जाती है और बिट्टू को गले लगा लेती है क्योंकि उसे उसकी दादी का दुख था। यहाँ बेला उसके लिए जूस बनाने लगती है। तब मुंजिया बेला के पास जाता है, जिसे देखकर वो वहाँ से निकल जाता है। अब घर पहुंचकर मुंजिया ने बताता है कि अब उसे मुन्नी नहीं बल्कि बेला चाहिए, क्योंकि बेला बिल्कुल मुन्नी जैसी दिखती है, इसलिए अब वो बेला से शादी करेगा। ये सुनकर बिट्टू की हालत खराब हो जाती है। अब उसके बाद स्पीलबर्ग बिट्टू को एक जानकार के पास लेके जाता है जो पैरानॉर्मल के बारे में जानता था, जिसका नाम एल्विस है। वो एक थिएटर आर्टिस्ट है। जब ये दोनों उससे मिलने जाते हैं तो वो एक्टिंग करने लगता है और उन्हें सीरियसली नहीं लेता, लेकिन जब वो बिट्टू के बैग पर मुंजिया का हाथ देखता है तो वो सब कुछ समझ जाता है
अब वो इन्हें मुंजिया के बारे में बताता है कि मुंजिया वो लोग होते हैं जिनके मुंडन होने के 10 दिन के अंदर ही उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो लोग ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं, मतलब मुंजिया बन जाते हैं और अपनी इच्छा पूरी करते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा इच्छा शादी की होती है। यहाँ बिट्टू मुंजिया से पीछा छुड़वाने का रास्ता पूछता है, जिस पे एल्विस बताता है कि वो पीछा क्यों छुड़वाना चाहते हैं जब वो उसे मार सकते हैं। और यहाँ एल्विस उसका तरीका भी बताता है कि मुंजिया को उसकी क्रश से शादी करने के लिए सबसे पहले फिजिकल रूप में आना होगा। उसके लिए वो एक बकरी के अंदर आएगा, जिसके बाद वो अपनी दुल्हन से शादी करने के बाद उसे सैक्रिफाइस करेगा और इससे उन दोनों की आत्मा हमेशा साथ में रहेगी। लेकिन अगर इन्हें उसे मारना है तो शादी से पहले जब वो बकरी के अंदर आएगा तब इन्हें उस बकरी को मार देना होगा, जिसके साथ मुंजिया भी खत्म हो जाएगा। और इसको पूरा करने के लिए उन्हें बकरी पर सिंबल बनाना होगा, जिससे मुंजिया उसके अंदर चला जाएगा। खैर ये बात तो वो समझ जाते हैं, लेकिन वो ये समझ नहीं पाते कि आखिर वो बेला से क्या कहेंगे। तब स्पीलबर्ग कहता है कि वो उसे शूट के बहाने लेकर आएगा। अब इसके बाद बिट्टू बेला से बात करता है और वो मान जाती है और सभी लोग जाने के लिए निकल जाते हैं, इंक्लूडिंग बिट्टू की माँ। वहाँ पहुंचकर अंकल फिर से उस पर गुस्सा करने लगता है। यहाँ बिट्टू की माँ बिट्टू के अंकल से कहती हैं कि वो यहीं रहेंगे क्योंकि ये घर रुक्कू के नाम पर है और अगर रुक्कू को कोई आपत्ति नहीं है तो वो वहीं रह सकते हैं। ये सुनकर बिट्टू का अंकल कुछ नहीं कह पाता। खैर शाम को बिट्टू और बेला साथ में होते हैं, जहाँ बेला बताती है कि वो अब कूबा के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि वो उसे लंदन ले जाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि यहाँ वो कोई काम करे। ये सुनकर बिट्टू खुश हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ कूबा आ जाता है जो बेला को सॉरी कहता है और वो मान जाती है। उन दोनों को साथ में देखकर बिट्टू को जेलसी फील होती है, लेकिन उससे ज्यादा मुंजिया को वो फील होती है। जिसके बाद मुंजिया कूबा को झाड़ियों में खींच के ले जाता है और उसके जेंटिलास पे अटैक कर देता है, जिससे उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। उसकी ये हालत देखकर डॉक्टर कहता है कि शायद किसी जंगली कुत्ते ने उस पर हमला किया है। उसकी इस हालत से बेला काफी टूट जाती है। इसके बाद बिट्टू, मुंजिया और स्पीलबर्ग अकेले होते हैं, जहाँ मुंजिया और इंतजार नहीं कर सकता। इस बीच रुक्कू वहाँ आती है, जिसे मुंजिया दिखता है क्योंकि रुक्कू भी उन्हीं की ब्लड लाइन की थी और यहाँ रुक्कू को सारी बातें पता चलती है। अब मुंजिया उन्हें जल्दी करने को कहता है। अब ये लोग सारा सामान इकट्ठा करते हैं और बेला को लाने के लिए उसे नशीली ड्रिंक पिला देते हैं। अब रात में वो उसी बरगद के पेड़ के पास सारी तैयारियां करने लगते हैं, जहाँ एल्विस कहता है कि वो जैसे ही मार्क बकरी के सर पे बनाएंगे तब मुंजिया की आत्मा बकरी में आ जाएगी, जिसके बाद ही लोग उसे मार दें। लेकिन इस बात का ध्यान रखे कि वो मार्क किसी और की बॉडी में नहीं होना चाहिए, वरना सब कुछ बेकार हो जाएगा। खैर इसके बाद रुक्को वो निशान बिट्टू के खून से बकरी के ऊपर बनाती है और ऐसा करते मुंजिया बकरी के अंदर आ जाता है। बिट्टू उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ बेला आ जाती है, जिसने नशे में वो निशान अपनी बॉडी पे बना लिया था, जिससे मुंजिया बेला के अंदर चला जाता है और बेला की आत्मा बकरी के अंदर चली जाती है। अब बेला मतलब कि मुंजिया गुस्सा हो जाता है क्योंकि इन लोगों ने उसे मारने की कोशिश करी थी, इसीलिए वो इनके पीछे पड़ जाता है। अब ये तीनों बकरी यानी बेला को उठाकर वहाँ से भागने लगते हैं और ये बात एल्विस को कॉल करके बताते हैं। इधर रास्ते में उन्हें अंकल वहाँ मिलता है। दरअसल वो बकरियाँ उसी की थी, इसीलिए वो लड़ाई करके उन्हें वहाँ से ले जाता है। इसके बाद ये लोग घर जाते हैं, जहाँ पर मुंजिया बेला की बॉडी में वहाँ आ जाता है। उसे देखकर सब भागने लगते हैं। यहाँ बिट्टू उसकी माँ को सारी बातें बता देता है। इसके बाद वो दोनों बाहर भागते हैं। तभी सही समय पर एल्विस आके तंत्र वाला नमक उस पर डालता है और उसी नमक से एक सर्किल बनाता है, जिससे मुंजिया वहीं कैद हो चुका था। एल्विस अब उसकी आत्मा को बदलने के लिए कहता है, लेकिन बकरी तो अंकल ले गए थे। अंकल के पास जाके पता लगता है कि अंकल उस बकरी को खा चुके हैं। इधर रुक्कू को मुंजिया ऐसा दिखाता है जैसे वो बेला हो और उसे सर्किल में ले आता है, जिसके बाद वो सर्किल से बाहर आ जाता है और बिट्टू पे अटैक करने लगता है। एल्विस कहता है कि अगर बकरी अंकल ने खाई है तो इसका मतलब बेला की आत्मा उसके अंदर ही है। अब वो निशान अंकल के सर पर बनाने को कहता है ताकि बेला की आत्मा बॉडी में जा सके और वो ऐसा ही करते हैं और वो लोग अंकल पे वही सिंबल बनाकर उसे बांध देते हैं। लेकिन इसी बीच स्पीलबर्ग को असली बकरी मिल जाती है और वो उसे लेकर इनके पास आता है। ऐसा होते ही बेला की आत्मा फिर से बेला में आ जाती है और बकरी की आत्मा बकरी में। लेकिन मुंजिया की आत्मा अब अंकल के अंदर आ जाती है और वो सबको मारने लगता है। यहाँ बिट्टू बेला को लेकर भागने लगता है। तभी उसके सामने मुंजिया आ जाता है, जो उसे मारकर बेला को अपने साथ उसी बरगद के पेड़ के पास ले जाने लगता है ताकि वो उसे सेक्रीफाइस कर सके। इसी बीच बिट्टू को उसकी दादी मिलती हैं, जो कि उसे मोटिवेट करती हैं। जिसके बाद बिट्टू को वो चाबुक मिलता है, जिसे लेकर वो मुंजिया के पास आता है और बेला को बचाता है। लेकिन यहाँ मुंजिया उस पर भारी पड़ता है। तभी बिट्टू उसे उस चाबुक से मारने लगता है और इसके बाद वो उस पेड़ पर वही निशान बनाता है, जिससे मुंजिया बरगद के पेड़ में चला जाता है और उसका अंकल ठीक हो जाता है।
लेकिन अब वो बरगद का पेड़ बनकर उन पे हमला करता है। लेकिन ठीक उसी समय पर बिट्टू उस पेड़ को जला देता है, जिससे वो खत्म हो जाता है। इसके बाद कुछ हफ्तों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बेला अब अमेरिका जा रही थी। यह हिम्मत करके बिट्टू कहता है कि वो बेला से प्यार करता है, लेकिन बेला कहती है कि वो अभी खुद नहीं जानती कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वो कभी भी बिट्टू को खोना नहीं चाहती। यहाँ वो कहती है कि वो हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अंत में हम देखते हैं कि बिट्टू को फिर से एक विजन आता है, जिसमें वो देखता है कि कुछ लोग उस बरगद के पेड़ को काटने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर वो चाबुक को निकालता है। इसका मतलब अब बिट्टू उसका सामना करने के लिए तैयार है। बिट्टू को लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अब उसे ये विजन आया है। इसका मतलब अगर कोई उस पेड़ को छेड़ेगा तो मुझे अब फिर से जिंदा हो जाएगा, यानी अब बिट्टू को दोबारा उससे लड़ना होगा। और दोस्तों एंड में हम सरप्राइजिंगली जना को देखते हैं, जो भास्कर के लिए कपड़े लाया था और अंडरवेयर पे लिखा था मुन्नी। जैसे ही भास्कर वो नाम पढ़ता है, मुंजिया की आवाज गूंजती है मुन्नी, और बस मूवी यहाँ एंड हो जाती है। तो यहाँ डायरेक्टर ने भेड़िया 2 को मुंजिया से लिंक किया है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगा। लगता है भास्कर और जना कोंकण रीजन में छुट्टी के बाद वापस मुंबई आ चुके हैं, और अब क्योंकि वो पेड़ नहीं है, इसलिए मुंजिया आजाद घूम रहा है, और सिर्फ जना ही स्त्री और भेड़िया मूवी के बीच में एक लिंक बनाता है, और यही चीज मैडॉक फिल्म यूनिवर्स को दिलचस्प बनाती है। दोस्तों अब मुंजिया के बारे में बात करते हैं। दोस्तों कोंकण रीजन के फोकलोर के हिसाब से मुंजिया वो स्पिरिट होती है जब उपनयन के बाद किसी लड़के की मौत 10 दिन के अंदर हो जाती है। तब वो मुंजिया बन के बरगद के पेड़ और कुओं के पास भटकते हैं, ताकि वो आने जाने वालों से अपनी इच्छाएं पूरी कर सके, जिनमें शादी करने की इच्छा सबसे ज्यादा होती है। वो आने जाने वालों पे पत्थर भी मारते हैं। तो दोस्तों ये थे मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन मुंजिया मूवी को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।